अर्चना जी, सुना होगा आपने, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो जितेंद्र शिमाली जी ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने देश में पहुंचने की साजिश रची, इन्होंने ऐसा कहा, योजना पूर्वक देश भर में कोरोना को फैलाया गया। अब आपके शब्दों में अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाने के लिए और समुदायों के बीच में खाई नहीं बढ़े, इसके लिए जो खबरें भ्रामक कही जाती हैं या उकसाती हैं दूसरे वर्ग को, उनको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए, आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरी प्रयास हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। वो जैसा जितेंद्र शिमाली जी कह रहे हैं तुष्टिकरण है, विपक्ष के शब्दों में वो तुष्टिकरण है। इस आरोप को कैसे खारिज करेंगे आप? एक चीज है कि अल्प ज्ञान जो होता है ना, हमेशा शर्मिंदगी का कारण। और कुछ लोगों की हमने क्यों टीवी चैनल से दूरी बनाई, तो कारण ये था कि ये लोग जो है हर चीज को तुष्टिकरण के नजरिए से देखना चाहते हैं। ये संवाद जो होता है वो सकारात्मक ना हो, उसके प्रयास हमेशा करते हैं। अब तबलीगी जमात की आप बात करते हैं, हमने खुद ने कहा ना कि जिसने गलत किया वो गलत, लेकिन उस चीज को परमिशन किसने दी? क्यों एनएसए वहां जाते हैं, क्यों नहीं उसे कंट्रोल किया गया? हमारे शासित राज्यों में जहां हम सहभागी हैं, हमने वहां परमिशन नहीं दी। कांग्रेगेशन किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए जब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। आपको पता है एट्रोसिटीज बढ़ी महिलाओं पर, बच्चों पर, इस दौरान इनको उसकी चिंता नहीं, उस वर्ग पर बड़ी जिसे वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं। तो आज कांग्रेस ने जो आरोप लगाया कि नफरत फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो इसी तरफ इशारा था कि तबलीगी जमात की वजह से जो कोरोना फैला है उसको लेकर भाजपा ये कहती है कि ये साजिशन किया गया? क्या यही नफरत फैलाना है या कुछ और भी है? क्योंकि केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित राज्य में उसके ऊपर उसका ये अधिकार होता है पुलिस प्रशासन में। कहते हैं एनएसए खुद गए वहां पर, क्या आवश्यकता थी वहां स्वीकृति लेने की? और मुझे पता है साजिश किसने की? ये साजिश नहीं है। जब एक मुखी होकर लड़ाई लड़नी हो, उसमें कई विधायक यहाँ के कहते हैं कि 750 रुपए की थाली खिलाई। अरे सबूत पेश करो, भ्रमित करने की राजनीति मत करो। किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जेपीजी मेरी खुद की बेटी डॉक्टर है, कोविड देखती है वहां पर। किसी भी धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं होता। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मजहब और धर्म देखकर ये अटैक नहीं करता। और मरकज को क्यों नहीं रोका केंद्र सरकार ने? क्यों होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग आलघर वाली घटनाक्रम का साम्प्रदायिकरण करने लगे थे और जब सच्चाई सामने आई तो किस तरह का विचार इनके प्रकट होते, तो हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वैश्विक तौर पर WHO ने जब ऐसी घटनाओं को कुछ देशों में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उन सारी जो एंट्रेंस्ड जो थे सिस्टम थे सोसाइटी में, उनको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग है। ये तब कहना पड़ता है जब ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का तमगा लगा करके और वास्तविकता से मुंह फेरते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हैं। आपने देखे कि जो ये कह रहे थे क्यों नहीं कानून बनाया, मुख्यमंत्री खुद प्रतिदिन वीसी करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ आप सबके प्रश्नों के जवाब देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। कहीं कोई घटनाक्रम हुआ तो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुझे बताइए कि ऐसी घटनाओं को जो गलत श्रेणी की घटनाएं जिनकी निंदा होनी चाहिए उनको तूल देकर के क्यों माहौल को खराब करना चाहते हैं? आज तो हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं किससे युद्ध लड़ रहे हैं और कब तक इस अवस्था के साथ हमें रहना पड़ेगा। उस समय ऐसे लोग इस तरह की बातें करके जब धर्म की राजनीति करते हैं, मुझे बताइए जिस विधायक ने कहा 750 रुपए की थाली, उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड फंड में? और एक विधायक जो एक हॉस्पिटल को लेकर टूल देते रहे, जबकि आपको पता होना चाहिए हर अस्पताल की जिम्मेदारी इस समय जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मरीजों को केटर करने की, उनका कंट्रीब्यूशन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके लिए कुछ नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मजहब धर्म संप्रदाय के नाम पर इस लड़ाई को विघटन में मत बदलिए। ये एक मुखी होकर लड़ने की लड़ाई है, सबको साथ मिलकर लड़ने की लड़ाई है। जितेंद्र शिमाली, आप जवाब देना चाहते हैं हर्षा शर्मा की बात का, या मैं मिथिलेश जैमिनी के पास जाऊंगा?